द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा शाखा दतिया मध्य प्रदेश के तत्वाधान में बुद्ध जयंती मनाई गई एवं 2569वीं त्रिगुण पावन वैशाख पूर्णिमा मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रबोधि पाटिल ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय चेयरमैन बीएसआई ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने जो एक्ट बनाया है 1949 में, उसके अनुसार 9 सदस्यों की प्रबंधन कमेटी बनी है, जिसमें 4 सदस्य हिंदू एवं 4 सदस्य बौद्ध एवं अध्यक्ष कलेक्टर हिंदू ही होना चाहिए। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। संविधान में ये नियम है कि पहले जो एक्ट बने हुए थे वो निरस्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। श्री पाटिल ने आगे बताया कि हिंदू के मंदिर में पुजारी हिंदू, मुस्लिम के यहाँ मुस्लिम, जैन के यहाँ जैन और सिख के यहाँ सिख और ईसाई के यहाँ ईसाई पुजारी है, तो हमारे यहाँ भी बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। इसमें हिंदुओं की क्या आवश्यकता है? इसको लेकर बिहार में 94 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता तब तक यह आंदोलन चलतेगा। हमें माननीय न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है, जो कि बौद्धों की न्यायोचित मांग है वो पूरी की। जब आपको विदित होगा कि ये जो उज्जैनी है, सम्राट बनने के पूर्व ये अशोक ये वाइसराय थे उज्जैनी के, और ये जो विदिशा है, विदिशा की उनकी पत्नी है। जब उज्जैन जाते हुए जो ये हुआ था, और उनके पत्नी के आग्रह पर जो सांची में जो स्तूप है जहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियां, उनके जो प्रमुख शिष्य जो है सारिपुत्र महामुदगल्यान, उनके अस्थियों के ऊपर भी स्तूप बने हुए हैं। और कई भिक्षु, आप सद्धारा दीजिए, विदिशा के आजू बाजू में जितने भी है बहुत सारे बौद्ध स्मारक वगैरह है। तो ये कलिंग के युद्ध के बाद जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने भगवान बुद्ध के अस्थियों के ऊपर 84,000 स्तूप और विहार बनाए हैं। वो आज हमको देखने को नहीं मिलते। हमारा तो ये है कि जो बुद्ध विहार थे उसी के ऊपर मतलब हिंदुओं के मंदिर बने हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म उस तरह से जो पुष्पमित्र शुंग जब राजा थे उन्होंने कई भिक्षुओं की कत्ल भी की थी और एक तरह से बौद्ध धर्म यानी नष्ट प्राय हुआ था, समझ रहे ना। बाहर के देशों में तो रहा, लेकिन भारत से तो जो मंदिर थे, अब आपको मालूम है कि भाई चाहे जितने भी है, अभी तो हम बोलते हैं कि भाई अभी हमको ये बुद्ध विहार दे दीजिए, हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर ये नहीं करते तो कल को हम ये अपने पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर, वहां पे आपने देखेंगे भगवान बुद्ध की मूर्ति है ऊपर में, भगवान बुद्ध की। यानी इसका अर्थ ये है, ये जो अपना गुजरात का जो था ना गांधीनगर का जो खुदाई की गई थी, वहां पर भी भगवान बुद्ध के वो अयोध्या में थे, वो साकेत नगरी थी। फिर भी चलो कोर्ट ने निर्णय दिया, हम मान गए। लेकिन ये जो हमारे आस्था का प्रश्न है पूरे संसार के बौद्धों का, क्योंकि ये आंदोलन भारत के सभी राज्यों का समझ तो है ही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और पूरे बौद्ध राष्ट्रों का इसमें सहयोग मिला है और समर्थन मिला है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार हो उसमें दखल भी दे रही है, राज्य सरकार का ये आदेश है, तो वैसा ये कानूनन वो समाप्त होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और सम्राट अशोक की वजह से पूरा बौद्ध धर्म जो है पूरे संसार में, आपको विदित होगा कि उनके पुत्र महामहेंद्र और संघमित्रा उनको भिक्षु बनाकर श्रीलंका में भेजा था और वहां से ही यानी पूरे संसार में ये बौद्ध धर्म हुआ। तो ये भगवान बुद्ध के पश्चात ये सम्राट अशोक की ये देन है, जो आज हम महान सम्राट माने जाते हैं और पूरे संसार में जाने जाते। चंद्रबोधि पाटिल ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, और ये जो संस्था है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 4 मई 1955 को ये रजिस्टर की थी। तब से कई ये हो गई, तो आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का ट्रस्टी चेयरमैन हूँ और हमारे जो शाखा है पूरे भारत में 28 प्रदेशों में कार्यरत है। अब आप जो पूछे, अब हाँ, आपने जैसा आंदोलन के बारे में पूछा बुद्ध गया महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो है वो पिछले, वैसे तो 1891 में ये शुरू हुआ था, जब अनागारिक धम्मपाल जी जो श्रीलंका से आए थे और उन्होंने वो देखा कि भाई जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुआ, जो बोधि वृक्ष के नीचे में, उसकी जो दुर्वस्था उन्होंने वो देखी, तो
वे बड़े व्यथित हुए और वहां से उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की मतलब स्थापना की थी उसी यही से। अब और नाम भी महाबोधि बुद्ध गया जो बोलते हैं, जिसको सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और वहां से बुद्ध धर्म पूरे संसार में फैला है। तो आज जो उनका आंदोलन 1891 में था, 1893 में जब वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था शिकागो में, जहाँ पे विवेकानंद जी का पहला नाम जो आया था बाद में, तो वहां पर भी ये बात उठाई गई थी कि जो संसार के जितने भी बौद्ध राष्ट्र है उनको उनका ध्यान आकर्षित किया गया था अनागारिक धम्मपाल ने कि भाई जो महाबोधि महाविहार है उसको जरा मुक्त किया जाए। और इसी के लिए फिर 1993 में अनागारिक ये जो हमारे सुरेश ससाई जो जापान से आए हुए नागपुर में रहते हैं, उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। 6 वर्ष वो आंदोलन चला और वो भी वैसे हुआ। और अभी जो वर्तमान में आंदोलन वो पिछले 3 वर्ष से चालू है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और समता सैनिक दल बुद्धिस्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में। बुद्ध महासभा का क्या उद्देश्य है? हाँ, किन किन राज्यों में? देखिए ये जैसा मैंने कहा कि ये संस्था बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा स्थापित की गई थी तब, और आपको ये भी विदित होगा ये 1955 में यानी रजिस्टर हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने जो 13 अक्टूबर 1935 को जो घोषणा किया था नासिक के येवला में महाराष्ट्र में कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मेरा मृत्यु किस धर्म में होगा ये मेरे हाथ में है। जन्म हुआ मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मृत्यु कौन सी धर्म में होगा ये मेरे हाथ में है। तो लगभग 21 वर्ष उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हिंदू धर्म में जो आपको विदित होगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति को किस तरह से यानी बर्ताव किया गया था, कैसे नीच माना जा रहा था, और महाराष्ट्र में तो बहुत स्थिति यानी खराब थी, तो सुधारने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। अंत में अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर इसी संस्था के नीचे, इसी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर के नीचे उन्होंने अपना स्वयं बुद्धिस्ट बने, गुरु चंद्रमणि जी और 5 भिक्षुओं के साथ, पति पत्नी उनकी सविता अम्बेडकर जो माई साहब अम्बेडकर, दोनों पति पत्नी पहले बुद्धिस्ट हुए और बाद में उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को उन्होंने बुद्धिस्ट बनाया। तब से हम बुद्धिस्ट, हम जो 1956 के बाद जो बुद्धिस्ट बने हुए हैं, और क्योंकि जो पारंपरिक बुद्धिस्ट हो पूर्वोत्तर भाग में है, चाहे लेह लद्दाख हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, पुरातत्व यानी जो पारंपरिक यानी बुद्धिस्ट है। लेकिन हम जो आज भारत में ये जो बौद्ध धर्म की पहचान हमको 1956 के बाद मिली है, और उसी को लेकर आज जैसा ये आंदोलन है जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, उसके जो आकाश लामा जी है ये वेस्ट बंगाल के हैं, सिलीगुड़ी के पास रहते हैं, और उन्होंने पिछले 3 वर्ष से ये शुरुआत की। उसमें भिक्खु संघ भी साथ है, बदंत प्रज्ञाशील जी है, आनंद ये है, और हम बुद्धिस्ट सोसाइटी के वगैरह ये तैयार है। कई यानी ज्ञापन सौंपे गए, यानी ये जो बिहार सरकार ने जो एक्ट बनाया है 1949 का जो एक्ट बनाया है, उसके अनुसार बौद्ध जो अपने महाबोधि महाविहार है जो प्रबंधन समिति है उसमें 9 लोगों की कमेटी बनी है, उसमें 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है, और अध्यक्ष जो है वो कलेक्टर, वो भी हिंदू ही होना चाहिए, यानी मेजॉरिटी हिंदू में। हमारा ये कहना है। और हम जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन ये एक्ट बना है 1949 का है, जबकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो एक संविधान में ये नियम है कि जितने भी संविधान के पूर्व में जितने भी एक्ट बने हैं वो निरस्त होना चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। और हमारा जो ये है कि भाई जैसे हिंदू का जो मंदिर है वो हिंदुओं के पुजारियों के अंडर में वो रहता है, यानी हिंदू पदाधिकारियों की, ईसाई का ईसाई, मुस्लिम का मुस्लिम, सिख का सिख, जैनों का जैनी,
तो ये जो हमारा यानी भारत के नहीं संसार के बौद्धों का जो आस्था का स्थान है, जहां पे सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुआ और यहाँ से बौद्ध धर्म जो है यानी पूरे संसार में फैला है, तो इसमें जो बौद्धों का अधिकार होना चाहिए उसमें हिंदुओं की क्या जरूरत है। हमारा ये भी पूछना है कि जैसा अयोध्या का है, अयोध्या का मंदिर उनको मिल गया, तो क्या हिंदू के इसमें कोई बौद्ध या मुसलमान है क्या? नहीं है ना। तो फिर हमारे बौद्धों के इसमें एकमात्र जो है हमारे बौद्धों का आस्था का, उसमें हिंदू की क्या आवश्यकता है? तो उसका ये एक्ट के अनुसार एक्ट अगर समाप्त होगा तो ये सब चिंता, और मुझे बड़ी खुशी है ये अभी 94 दिन हो गए ये जो धरना चल रहा ये, और अभी जो मैदान में था